दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी के लिए 4% आरक्षण को लेकर कई पदों का री आइडेंटिफिकेशन किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि यह री आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, री आइडेंटिफिकेशन के बाद कौन कौन से पद शामिल हुए हैं और सबसे जरूरी इसका फायदा किसे मिलेगा। आज हम पूरा आदेश लाइन बाय लाइन आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लागू किया। इसका मुख्य उद्देश्य था समान अवसर देना, अधिकारों की रक्षा करना और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना। इस कानून के अनुसार सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण अनिवार्य किया गया। ये 4% का आरक्षण 4 कैटेगरीज में बटा। पहला, दृष्टिहीन जिन्हें कम दिखाई देता था। दूसरा, बधिर जिन्हें कम सुनाई देता था। तीसरा, जो कि शारीरिक विकलांग थे, जो चलने फिरने में असमर्थ थे। और चौथा, मानसिक, बौद्धिक और बहुविकलांगता। इस प्रकार हर कैटेगरीज को लगभग 1% आरक्षण मिलता है। अब यूपी सरकार ने क्या किया कि 2018 में पहली बार आदेश जारी किया, फिर 2021, 2022, 24 और 25 में संशोधन किया गया। लेकिन कई विभागों में पदों का सही चिन्हांकन नहीं हुआ था। कुछ पद छूट गए थे और कुछ जगह संशय था। इसलिए 30 अप्रैल 2026 को नया आदेश जारी किया गया। अब सबसे जरूरी बात कि री आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो री आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत सरकार यह तय करती है कि कौन सा पद किस प्रकार के दिव्यांग व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य बधिर भी कर सकता है और फील्ड जॉब कुछ कैटेगरीज के लिए सुटेबल नहीं होता। इसलिए हर पद को कैटेगरी वाइज चिन्हांकन किया गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि किन विभागों में क्या बदलाव हुआ। पर्यटन विभाग में अपर निदेशक, जिला पर्यटन अधिकारी, अपर जिला पर्यटन अधिकारी, इन पदों को अब ऑफिशियली दिव्यांगजन के लिए चिन्हित कर दिया गया है। यानी अब भर्ती में रिजर्वेशन लागू होगा। इसी प्रकार कृषि विभाग में निदेशक का पद, संयुक्त कृषि निदेशक का पद और उप कृषि निदेशक का पद, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, सांख्यिकी अधिकारी, अपर सांख्यिकी अधिकारी, प्रोग्रामर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सी, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए। अब सिर्फ फील्ड नहीं बल्कि ऑफिस और आईटी सेक्टर में भी दिव्यांगजन के लिए अवसर दिया गया है। इसी प्रकार नगर विकास विभाग में भी कई बड़े बदलाव किए गए, जैसे कि सहायक अभियंता पर्यावरण, सहायक नगर नियोजक, लेखा एवं वित्त अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, उद्यान अधीक्षक, उद्यान निरीक्षक और पशु कल्याण अधीक्षक। यानी अर्बन डेवलपमेंट में भी अब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रास्ता खुल गया। सरकार ने साफ कहा है सभी विभाग इस आदेश का पालन करें, सभी पदों पर नियम के अनुसार भर्ती करें और दिव्यांगजन को उनका अधिकार जरूर दे। और ध्यान देने वाली बात, यह आदेश पुराने सभी आदेशों को संशोधित करता है। यानी अब नई गाइडलाइन ही लागू होंगी। अब समझो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। पहले क्या होता था कि कई पद अनक्लियर थे तो रिजर्वेशन प्रॉपरली लागू नहीं होता था। लेकिन अब क्लियर मैपिंग हो गई है, ज्यादा पद ओपन हो गए हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा दिव्यांग कैंडिडेट्स को फेयर मौका मिलेगा। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक आदेश नहीं बल्कि एक बड़ा रिफॉर्म है। ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, क्लियर रूल्स और बेहतर इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप या आपका कोई जानने वाला सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो यह जानकारी बहुत काम की है। अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ। धन्यवाद।